और अब बात पश्चिम बंगाल की। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो एसआईटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट के कुछ हिस्से आज सामने आए। दावा किया गया है कि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जो बातें कही हैं, वो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। पिछले महीने मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर जबरदस्त हिंसा हुई थी। हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, हिंदुओं के मकानों और दुकानों को जला दिया गया था। इस हिंसा की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा तृणमूल कांग्रेस के पार्षद महबूब आलम के इशारे पर हुई। इस रिपोर्ट में यह भी साफ साफ लिखा है कि दंगाइयों से बचने के लिए जब लोकल लोगों ने पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने फोन रिसीव नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया कि दंगे में 113 घरों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई और ये घर पूरी तरह से तबाह हो गए। कई मंदिरों को भी निशाना बनाया गया था। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। सुकांता मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी बार बार कह रही थी कि मुर्शिदाबाद में हिंसा बाहरी लोगों ने की, लेकिन अब तो हाईकोर्ट की तरफ से गठित जांच कमेटी ने कह दिया कि हिंदुओं पर हमले में ममता की पार्टी के नेताओं का हाथ था। इसलिए ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर जिस तरीके की घटना घटित थी, उसको लेकर हाईकोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का रिपोर्ट अभी टेबल हुआ है हाईकोर्ट। उस रिपोर्ट में जो चीजें आई हैं, उसमें पूरा लोकल काउंसिलर महबूब आलम, लोकल एमएलए, टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की, इनकी इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से आ रही है। और ममता बनर्जी ने जो बात बताई थी कि बाहर के लोग आगे ये किए हैं, लेकिन ये कमेटी का रिपोर्ट हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित जो कमेटी है, उसका रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखलाता है कि ममता बनर्जी उस समय झूठ बोली थी और इस झूठ बोलने के कारण मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने स्टेट के लोगों को, जनता को गुमराह किया। अब मैं आपके इस मामले में तृणमूल कांग्रेस का पक्ष सुनवाता हूं। कुणाल घोष ने कहा है कि मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी की इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी। मुर्शिदाबाद का जो घटना है वो बुरा इंसिडेंट है, हम लोग सब लोग कंडेम किया। और उसके बाद ममता बनर्जी, ऑनरेबल सीएम और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस जो करना था ममता बनर्जी कर दिया। क्यों? देखिए, एक तो जो क्रिमिनल है उसको पकड़ा गया और चल रहा है ये प्रोसेस। 2, पूरा कंपेंसेशन का जो काम वो चल रहा है, सरकार कर दिया है। और 3rd है आउटसाइडर का एस्पेक्ट, या सीमा के पास से कुछ लोग आए थे या दूसरे जगह से कुछ लोग आए थे ये प्लान करने के लिए, इसका ऊपर जो इंडिकेशन है उसका ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इस टाइम में ये अमित मालव्य और दूसरा बीजेपी लीडर जो कर रहे हैं मुर्शिदाबाद लेकर, वो पूरा एक डार्टी पॉलिटिक्स, प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स है। वो फिर से ये पॉइजनस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग खुलकर इसका विरोध करेंगे। ममता बनर्जी को लगता था कि मुर्शिदाबाद का मुद्दा अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन इस रिपोर्ट ने इस इशू को फिर से सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया और बीजेपी से बड़ा इशू बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा कहना है, चाहे जो भी हो, जो लोग मुर्शिदाबाद में तबाह हुए, उनके कॉम्पनसेशन और रिहेबिलिटेशन का काम राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। राजनीति होती रहेगी, लेकिन गरीब आदमी का नुकसान ना हो, इसकी चिंता सबको करनी चाहिए।